अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाज़िर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स की टाइप होती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो हमारी वो प्लांट का जो लीफ होता है उसका उसकी अपर मोस्ट लेयर जो होती है, उसका सबसे पहला वाला जो सेल होता है वो एपिडर्मल सेल होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की लीफ की, वो किन सेल से मिलके बनी होती है? एपिडर्मल सेल से मिलके बनी होती है। और ये क्या करती है? अब जो प्लांट का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो एपिडर्मल सेल्स का हम फंक्शन लिख लेते हैं कि एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीजोफिल की। मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट लीफ में हमारे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल्स के जो नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? प्लांट्स में फूड की प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो मीजोफिल सेल्स में होता है, वो मीजोफिल सेल्स के थ्रू होता है। तो हम लिख लेते हैं प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट आ जाते हैं जाइलम की तरफ कि जाइलम क्या करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है। वैसे ही प्लांट में जो होता है जो वाटर की सर्कुलेशन होती है उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो जाइलम सेल्स होते हैं। जाइलम सेल्स क्या करते हैं? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलम की तरफ कि फाइलम सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फाइलम सेल्स जैसे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम के उसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही जो फाइलम होते हैं फाइलम सेल्स जो होते हैं वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट फूड। नेक्स्ट आ जाते हैं गार्ड सेल्स की तरफ। हमारे जो प्लांट में जो लीफ प्रेजेंट होते हैं उनमें गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स लीफ के, अगर आपने बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा हो आपने कभी लीफ का, तो उसकी सरफेस एरिया जो होता है लीफ का, उसके सरफेस एरिया पे स्मॉल पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उन स्मॉल पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। और उन पोर्स के थ्रू क्या होता है? जितनी भी एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है यानी कि रिस्पायरेशन होती है वो उन्हीं पोर्स के, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टोमेटा pores called stomata which conduct respiration means exchange of gases। तो ये हो गया बॉडी प्लांट सेल में कितने टाइप्स के जो होते हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब जैसा कि हमने ह्यूमन बॉडी की भी बात कर ली, हमने प्लांट की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने होते हैं। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो सेल्स होते हैं वो कितने प्रोसीजर्स, कितने स्टेजेस से गुजरते हैं और एक ऑर्गेनिज्म उनसे बनता है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं
levels of cellular organization. लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसा कि हमने पढ़ा था के चैप्टर के स्टार्ट में कि एक सेल से आगे मिलियन और ट्रिलियन सेल्स बनते हैं, वैसे ही सेल से जो होता है वो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से जो होता है वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इसी तरह से एक पूरी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो प्रिपेयर होती है। तो मैं यहाँ पर एक पूरा आपको फॉर्मेट बना देती हूँ कि के क्या लेवल होता है, कौन कौन से लेवल से गुजर के एक ह्यूमन बॉडी प्रॉपर बनती है। तो पहले होता है सेल। सेल, एक सेल जो होता है, जब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, मल्टीपल सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज। जब बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे एक से ज़्यादा ऑर्गन जो होते हैं वो मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम एक बन जाता है तो इससे बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ये हमारा पूरा जो बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं वो इन्हीं के थ्रू हो रहे होते हैं, यानी कि सेल्स जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं मिल के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इससे ही एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बनता है। इन्हीं सब लेवल्स को हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो मिलके कैसे एक बॉडी बनाते हैं। अगर आप देख लें तो यहाँ पर बेस में देख लें तो वो सेल से ही बात शुरू हो रही है। इसका मतलब जो बेसिक चीज़ है वो सेल ही है। अगर ये सेल ना हो तो ऑर्गन सिस्टम जो होगा, जो ऑर्गन सिस्टम होगा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का, वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बेसिक ही सेल पे डिपेंड करती है। सेल से ही बात शुरू होती है और वो सेल बनाते बनाते आगे टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अच्छा, अब ये हो गई लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात। इस वीडियो में मैंने आपको प्लांट सेल के प्लांट बॉडी के मल्टीपल सेल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने आपको पूरा जो एक ये सर्कुलर मोशन जो चल रही होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है कि किस चीज़ से क्या चीज़ें आगे बनती है और किस किस तरह से एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा साइकिल। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।